नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। इस घटना में चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है। दोस्तों, साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 से 29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात लगेगा। 28 अक्टूबर की रात लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण भारत में रात 11:30 से आरंभ हो जाएगा और रात्रि 2:24 पर खत्म होगा। 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अटलांटिक महासागर में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको चंद्र ग्रहण के बारे में पता होना चाहिए कि आपको चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियों का ध्यान नहीं रखते तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में नकारात्मकता वास करती है। शारीरिक या मानसिक तनाव हो सकता है। बन रहे कार्य बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आपको चंद्र ग्रहण में सावधानियां बरतते हुए कार्य करने चाहिए और साथ ही ज्योतिष के अनुसार जो कार्य वर्जित है उन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। भगवान की पूजा भी नहीं की जाती। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान कई प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जिसका असर सीधे तौर पर मनुष्य पर पड़ता है। तो ग्रहण काल में आईना नहीं देखना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। नंबर 2, चंद्र ग्रहण के दौरान खाने में तुलसी के पत्ते डालकर भोजन करना चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके श्री हरि का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम का जाप करें। इस दिन मानस पूजा, मंत्र जाप तथा भजन आदि जरूर करें। सात्विक भोजन करें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानियां बरतनी चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को राम नाम का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। इससे आपके शिशु पर जो कष्ट होंगे वो दूर हो जाएंगे। नंबर 3, चंद्र ग्रहण के दौरान जब आपको किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ जाए तब ऐसे में 21 बार शिव शिव का जाप अवश्य कर लें, फिर आप बाहर जा सकते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य कर लें, नहीं तो आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो सकती है। नंबर 4, चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। इस समय मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान यात्रा को टाल दें। चंद्र ग्रहण के दौरान श्रृंगार, मेकअप आदि ना करें। भोग विलास से दूर रहें। ग्रहण काल में मांस मदिरा का सेवन कतई ना करें। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दान जरूर करना चाहिए। इससे ग्रहण के दुष्ट प्रभाव दूर हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद आप चावल, दूध, शक्कर और चांदी की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं। इसका शुभ प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं इसीलिए ना देखें चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भूल कर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है, साथ ही आंखों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं इन चीज़ों को करने से बचें। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि नोकदार वस्तुओं से दूर रहना चाहिए।
साथ ही पेट के हिस्से पर गेरू लगाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं इस समय सिलाई बुनाई कर लेती हैं, जो कि सही नहीं है। गर्भवती महिलाओं को इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भोजन करने और पकाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। ग्रहण के समय भोजन का सेवन करने से इसका अशुभ प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ता है। साथ ही अगर भोजन पका लिया है तो उसमें भी कुश या तुलसी दल डाल दें, ताकि ग्रहण में भी भोजन शुद्ध बना रहे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद यह काम अवश्य करें। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर पर ही आराम करना चाहिए और कहीं की यात्रा और कोई भी काम नहीं करना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण खत्म हो जाने के बाद जल में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए और पुराने वस्त्रों को दान में दे देना चाहिए और नए वस्त्र पहनने चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय ये करें। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को मंत्रों का जाप, हनुमान चालीसा या धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। इस समय हवन करना भी शुभ रहेगा। ग्रहण काल में या ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ और संतान का अच्छा विकास होगा और आरोग्य की प्राप्ति होगी। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें? नंबर 1, ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर पर खुशहाली आती है। नंबर 2, चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहण से संबंधित मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। नंबर 3, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 4, मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के समीप किसी मंदिर जाकर पूजा करें और घर पर भी पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने को लेकर कई तरह के टोटके भी किए जाते हैं। इन टोटकों को लेकर मान्यता है कि इन्हें करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को लेकर अलग अलग तरह के टोटकों की बात कही गई है। कुछ धार्मिक पंडितों के अनुसार सूतक काल में शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है तथा चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर बुरा असर डालता है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण के दौरान माँ लक्ष्मी के ये टोटके करने के लिए अच्छा मौका है। इतना ही नहीं, ये टोटके कारागार नतीजे भी देते हैं और पैसा भी बरसाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए गए टोटके ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। नंबर 1, तंगी और कर्ज से मुक्ति का उपाय। धर्म और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पैसों की तंगी से परेशान लोग चंद्र ग्रहण के दिन एक ताला खरीद लें और उसे रात के चंद्रमा की रोशनी में रख दें। सुबह उस ताले को मंदिर में रख आएं। इस तरह के टोटके से कुछ ही दिनों में राहत मिलने लगेगी। नंबर 2, नौकरी पाने का उपाय। बेरोजगार लोग या मनपसंद नौकरी की इच्छा रखने वाले लोग चंद्र ग्रहण पर मीठे चावल कोए को खिलाएं। ये उपाय नौकरी की समस्या दूर कर देता है। नंबर 3, धनवान बनने का उपाय। अमीर बनने के लिए वैसे तो चींटियों को आटा शक्कर खिलाना बहुत कारागार उपाय है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन चींटियों को चावल का आटा खिलाना पैसों की बारिश करा सकता है। नंबर 4, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए क्या करें? दोस्तों, जीवन में कभी कोई परेशानी ना हो और माँ लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए चांदी का एक टुकड़ा दूध और गंगा जल में मिलाकर चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया में रख दें। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तब उसे अगले दिन उस टुकड़े को उठा लाएं और तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नंबर 5, कारोबार में लाभ के लिए। चंद्र ग्रहण के दिन गोमती चक्र की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही गोमती चक्र को हाथ में रखकर माँ काली के मंत्र का
54 बार जाप करें। बाद में गोमती चक्र को एक डिब्बे में बंद करके अपने कार्यस्थल पर रख लें। इससे कुछ ही दिनों में लाभ मिलने लगेगा। ये उपाय किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करना बेहतर है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का यह समय कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान आपका कोई बहुत समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। साथ ही करियर के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का यह समय प्रेम संबंध के क्षेत्र में भी शानदार रहने वाला है। साथ ही इस दौरान आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों के लिए अक्टूबर में आने वाला यह चंद्र ग्रहण बहुत ही खास रहने वाला है। इस दौरान इस राशि को सेहत में लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी से जूझ रही हैं तो इस समय आपको राहत मिल सकती है। साथ ही जातक को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। करियर में अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। परिवार और समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए साल का यह आखिरी ग्रहण बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में नई सफलताएं हासिल करेंगे जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बिजनेस में नए सहयोगी मिल सकते हैं जो काफ़ी मददगार साबित होंगे। इस दौरान कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो आपको अपना जीवन साथी भी इस दौरान मिल सकता है। चंद्र ग्रहण का कन्या राशि पर प्रभाव। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। इस दौरान आप किसी भी तरह के लेन देन से बचें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। इस अवधि में धन संचय करने में भी समस्या आ सकती है। वहीं छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता की कमी की वजह से परेशानी हो सकती है। अगर आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उस यात्रा को टाल दें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानियां बरतें। कन्या राशि वाले नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण का वृश्चिक राशि पर प्रभाव। दोस्तों, चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि वालों की कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। इस दौरान किसी राजनीतिक चर्चा से दूर रहें और धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। नौकरी व व्यापार करने वालों को धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी तरह की बिजनेस डील करते समय अधिक सतर्कता बरतें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। इस अवधि में मित्रों को कोई भी गुप्त बात बताने से बचें, अन्यथा आपको ही समस्या हो सकती है। भाई बहनों के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। इस अवधि में आपके अंदर असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है, इसीलिए आप थोड़ा सहनशीलता बनाए रखें। दोस्तों, दान करने से ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति पाना आसान हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो वेदों में भी लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और हजारों हाथों वाला होकर दान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद करें इन चीज़ों का दान। नंबर 1, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व है। ग्रहण समाप्त होने के बाद कपड़े और दूध आदि का दान करें, ये संतान संबंधी मामलों में लाभ देगा। नंबर 2, यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो ग्रहण के दिन कांच के बर्तन में पानी डालकर उसमें चांदी का सिक्का डाल दें। अब रोगी व्यक्ति को उस पानी की कटोरी में अपना चेहरा देखना चाहिए, फिर उस कटोरी को सिक्के के साथ दान कर देना चाहिए। नंबर 3, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद मोती से बना आभूषण किसी को दान दे सकते हैं। सफ़ेद मोती का दान इसीलिए शुभ है क्योंकि सफ़ेद मोती को चंद्रमा का कारक माना जाता है। नंबर 4, चंद्रमा का संबंध सफ़ेद वस्तुओं से है। ऐसे में ग्रहण के दौरान सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना महत्वपूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण के बाद चीनी या सफ़ेद वस्त्र का दान करने से घरेलू कलह दूर होते हैं। नंबर 5, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
अक्षत यानी चावल सुख समृद्धि का सूचक है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद दूध और सफ़ेद चावल का दान करना चाहिए। दोस्तों कौन सी चीज़ें दान ज़रूर करनी चाहिए? नंबर 1, गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं तो ग्रहण के दिन गुड़ ज़रूर अर्पित करें, गुड़ का दान ज़रूर करें। दोस्तों गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपको अपने माँ बाप से रिश्तों में खड़ास पैदा हो गई हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना ना मानता हो या पति पत्नी में कलह हो, भाई भाई या भाई बहन में झगड़े हों, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपसी रिश्तों में मधुरता आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। नंबर 2, तिल। आप काले तिल या सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफ़ी शुभ माना जाता है, इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। नंबर 3, नमक। ग्रहण के दौरान नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, नमक ठेले वाला होना चाहिए जो गोल आकार का होता है, जिसे हम साबुत नमक कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पर पैकेट में जो नमक होता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 4, दोस्तों अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली ना रहने का अर्थ यह है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वह भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।